कक्षा 5 हिंदी। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 18 हार नहीं होती सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित ये कविता है। चलिए आज देखते हैं इस कविता में क्या दिया हुआ है। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्याग दो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए शब्दार्थ देखते हैं इस पाठ के जरा क्या है। ये है नौका। नौका मीन्स होता है नाव। अखरना। अखरना मीन्स होता है खलना या बुरा लगना। चुनौती। चुनौती मीन्स ललकार है। हैरानी। हैरानी मीन्स आश्चर्य। चैन। चैन मीन्स शांति। रंगों में मतलब नसों में। सिंधु। सिंधु मीन्स समुद्र। संघर्ष। संघर्ष मीन्स टकराव मुकाबला। मैदान छोड़ना पीछे हटना। सहज आसान। चलिए देखते हैं, पहले अब इनका अर्थ लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो यह है लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलते हैं इसके अर्थ की तरफ बच्चों। पहले संदर्भ है ये कविता की यह पंक्तियां हार नहीं होती नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग देखते हैं। इस कविता की पंक्ति में प्रयत्न एवं परिश्रम की महिमा का वर्णन है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि अगर लहर देखकर माझी डर गया तो वह नौका कैसे पार करेगा। अर्थात डरने से कोई भी कार्य नहीं होता, कोशिश करके देखने वालों की हमेशा जीत होती है, वह कभी भी नहीं हारता। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो वह 100 बार फिसल कर गिरती है, परंतु कोशिश करना नहीं छोड़ती। उसके मन का विश्वास नसों में साहस भर देता है, इसलिए उसका चढ़ना गिरना उसे नहीं खलता। अर्थात हम में अगर विश्वास है तो हम कार्य को करने में जरूर सफल होंगे, बशर्ते हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अंत में चींटी के द्वारा की गई मेहनत बेकार नहीं जाती और वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। भावार्थ देखिए, जिस काम को हम हाथ में लें उसे पूरा करके ही छोड़ें, ये इसका भावार्थ है। चलिए अगली पोयम देखते हैं क्या है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए संदर्भ देखते हैं। ये काव्य पंक्तियां श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। प्रसंग देखो, कवि बच्चन इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि प्रयत्न करने वाले कभी न कभी सफल अवश्य होते हैं। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि गोताखोर मोती चुनने समुद्र में गोता लगाता है, वह अनेक बार असफल होकर लौटता है,
क्योंकि गहरे पानी में मोती सरलता से नहीं मिलते। उसे उसकी यह असफलता उसे और उत्साहित करती है। वह प्रयत्न करना नहीं छोड़ता, वह हिम्मत नहीं हारता, फिर प्रयास करता है और कामयाब हो जाता है। इस प्रकार वह मोती निकाल लाता है। सच है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भावार्थ देखिए, अपनी कामयाबी से मनुष्य को हिम्मत नहीं अपनी नाकामयाबी से मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि सतत प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। संदर्भ देखते हैं। ये काव्य पंक्तियां श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता हार नहीं होती कविता से ली गई हैं। प्रसंग देखते हैं। कवि बच्चन इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि प्रयत्न करने वाले कभी न कभी सफल अवश्य होते हैं। व्याख्या है। कवि कहते हैं कि असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करना चाहिए। अपने में क्या कमी रह गई है यह देखो और उसमें सुधार करो। अपने कार्य में सफल होने के लिए तुम अपनी चैन नींद सभी त्याग दो। लड़ाई का मैदान छोड़कर मत भागो, अर्थात संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। बिना कार्य किए, बिना मेहनत किए किसी को सफलता प्राप्त नहीं होती। निरंतर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। भावार्थ है, जो प्रयास करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। चलिए आगे हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति का क्या आशय है, अर्थात ये प्रश्न उत्तर चालू हो गए हैं, तो ये उत्तर है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति का आशय है, कोशिश करके देखने वालों की हमेशा जीत होती है, वह कभी भी नहीं हारता है। अगला है, चींटी किस प्रकार संघर्ष करती है। तो उत्तर है बच्चों, चींटी दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसल कर गिरती है, पर वह हिम्मत नहीं हारती, सतत प्रयास करती रहती है और अंततः उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और वह ऊपर चढ़ने में सफल हो जाती है। सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये उत्तर बच्चों, सफलता पाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, अपना नींद चैन सब त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जो तुम्हें सबसे अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। इसको बच्चों अपने आप एक पंक्ति लिख लेंगे उसमें से, जो भी उसमें क्यों लग रही है उसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम अपनी तरफ से। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। चलिए, क्योंकि इसमें संघर्ष करना सिखाया गया है और बुरी तरह से संघर्ष करना सिखाया गया, इसलिए ये हमें अच्छी लगती है। चलिए देखते हैं। यदि हम किसी काम को करने में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए। तो उत्तर बच्चों, यदि हम किसी काम को करने में किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होनी चाहिए। क्यों कि हम यह देखते हैं कि चींटी भी दीवार पर चढ़ने में एक बार में सफल नहीं होती। गोताखोर समुद्र में एक ही गोता लगाने के बाद मोती नहीं प्राप्त कर लेता है, बल्कि इसके लिए वह बार बार प्रयत्न करता है एवं सफल होता है। उसी प्रकार हमें असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए फिर से कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम क्या क्या तैयारी करते हो। तो उत्तर है बच्चों, ये परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए
हम निम्न कार्य करते हैं। नंबर 1, हम नियमित अध्ययन करते हैं। नंबर 2, हम नियमित गृह कार्य पूरा करते हैं। नंबर 3, हम नियमित अनुशासित रहते हैं। यदि आपके पास कुछ और हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए सही जोड़ी बनाइए। क्या ये नौका है, एक चुनौती है, फिर चींटी है, लहरों से डरती नहीं, गोताखोर है, 100 बार फिसलती है, और असफलता है, सिंधु में डुबकियां लगाता है। तो चलिए इसकी सही जोड़ी देखते हैं क्या है बच्चों। तो ये है सही जोड़ी इसकी। नौका मतलब लहरों से डरती नहीं, चींटी चींटी मतलब 100 बार फिसलती है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, और असफलता एक चुनौती है। आगे बढ़ते हैं। खंड और खंड ब से कविता के अंश लेकर पंक्तियां पूरी करो। तो ये सब लिखा हुआ आ और ब में लिखा हुआ है। क्या कमी रह गई कोशिश करने वालों की, ऐसी क्या कमी रहेगी हर बार नहीं होती कोशिश करने वालों की। जय जयकार नहीं होती मुट्ठी उसकी खाली, मोती गहरे पानी में मिलते न सहज ही। हार नहीं होती कुछ किए बिना ही, देखो और सुधार करो। मतलब ये, अब इसको हम सही करके लिखते हैं, जरा सामने करके देखते हैं। ये उत्तर है बच्चों। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मिलते ना सहज ही, मोती गहरे पानी में कुछ किए बिना ही, जय जयकार नहीं होती। ये इस तरह से आप लोग इसको सही करके लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं फिर से। निम्नलिखित पंक्तियां किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं। चलो देखते हैं। नंबर 1 है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है। तो उत्तर है यह पंक्ति गोताखोर के लिए प्रयुक्त हुई है। नंबर 2 है ये, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। तो उत्तर है यह पंक्ति चींटी के लिए प्रयुक्त हुई है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द चुनकर लिखो। तो मोती, मन, लहर, सिंधु, नींद, हाथ, गाय, दर्शन, चरण, प्राण। चलिए देखते हैं उत्तर है ये तत्सम शब्द, दर्शन, चरण, प्राण, सिंधु। तद्भव शब्द मोती, मन, नींद, हाथ, लहर, गाय। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का एक एक समानार्थी शब्द लिखो। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हार है, तो हार का क्या होगा, पराजय। दूसरे नंबर पे आता है, क्या है दूसरे नंबर पे हमारा, नींद। नींद का होता है निद्रा। कोशिश, कोशिश का मतलब होता है प्रयत्न। लहर, लहर मीन्स होती है तरंग। और 100, 100 मीन्स होता है सैकड़ा। फिर है सिंधु, सिंधु मीन्स है समुद्र। फिर है डर, डर मीन्स होता है भय। मेहनत, मेहनत मीन्स परिश्रम। ये इसके एक एक समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। तो देखो यहाँ शब्द दिए हुए और नीचे शुद्ध शब्द मैंने उत्तर में लिख रखा है। चुनौती, तो चुनौती है ये। मुट्ठी, मुट्ठी नहीं है। बड़ा, देखो ये बड़ा है। चढ़ती भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, और मेहनत भी नहीं है। कोशिश, कोशिश है। नन्ही नहीं है, नौका नहीं है, साहस है, ये साहस सही, और एक संघर्ष भी सही है। तो ये शुद्ध शब्द है इसमें से जो हमने लिख दिए हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें मुट्ठी भी नहीं है, ये वाला नहीं है, ये बड़ा भी नहीं है, चढ़ती भी नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, मेहनत भी नहीं है, और कोशिश हो गया, नन्ही भी नहीं है, नौका लिखा हुआ है, साहस और संघर्ष दोनों है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तुमने पढ़ा है कि कुछ शब्द सदा एक वचन में रहते हैं और कुछ शब्द बहुवचन में। दोनों प्रकार के दो दो शब्द लिखो। तो उत्तर है एक वचन में बचपन, बुढ़ापा, और बहुवचन में लोग, आंसू, दर्शन।
प्रश्न है, जय जयकार करना, कोशिश करना क्रियाओं का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के एक एक वाक्य में प्रयोग करो। तो चलो उत्तर देखते हैं बच्चों। जय जयकार करना भूतकाल में वाक्य प्रयोग है। लोगों ने नेताजी का स्वागत जय जयकार से किया। वर्तमान काल में वाक्य में प्रयोग देखते हैं। आजकल के नेताओं की कुछ किए बिना ही जय जयकार होती है। अब आ जाओ भविष्य काल में वाक्य प्रयोग। मेहनत करने वालों की हमेशा जय जयकार होती रहेगी। कोशिश है नंबर 2 में, कोशिश करना। तो भूतकाल में वाक्य प्रयोग है। सरकारी नौकरी पाने के लिए रमेश ने कोशिश ही नहीं किया। वर्तमान काल में प्रयोग देखो क्या है। कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। भविष्य काल में प्रयोग देखो क्या है। हम अपनी कामयाबी के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो चलिए देखते हैं। हार, हार का विलोम होता है जीत। विश्वास, विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। बढ़ना, बढ़ना का विलोम होता है घटना। इसके बाद है सफलता, सफलता का विलोम होता है असफलता। स्वीकार, स्वीकार का विलोम होता है अस्वीकार। उत्साह, उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह। अगला है चैन, चैन का विलोम बेचैन होता है। प्रश्न है, क वर्ग में लिखित मुहावरों का सही अर्थ ख से छांट कर सही जोड़ी बनाओ। तो चलो बच्चों, ये क है और ये ख है और इसके आगे ये सही उत्तर है। चलिए, चैन की नींद सोना, यहाँ असफल होना लिखा है लेकिन इसका अर्थ होता है निश्चित रहना। मैदान छोड़कर भागना, इसके सामने यश मिलना लिखा है लेकिन यह अर्थ होता है डर कर भाग जाना। खाली हाथ लौटना, इसके सामने निश्चित रहना लिखा है लेकिन उत्तर इसका सही क्या है, असफल होना। जय जयकार होना, यानी डर कर भाग जाना लिखा है लेकिन क्या है ये, यश मिलना है। तो इस तरह से आप उत्तर इसके सही लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ मुहावरे हैं। तो चैन की नींद सोना, परीक्षा के बाद बच्चे चैन की नींद सोते हैं। मैदान छोड़कर भागना, वीर योद्धा को लड़ाई में मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगला है खाली हाथ लौटना, तो गोताखोर को समुद्र में मोतियां नहीं मिली, वह खाली हाथ लौटकर आ गया। अगला है जय जयकार होना, तो मेहनत करने वालों की हमेशा जय जयकार होती है। अगला है बाँछे खिलना, तो खुश होना है। तो वाक्य है, मस्जिद का नक्शा देखकर बादशाह की बाँछें खिल गई। चलिए अगला है, गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर क्या करता है। तो उत्तर है, गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर हार नहीं मानता और वह फिर प्रयास करता है, यानी दोबारा गोता लगाता है। अगला है, कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। तो उत्तर है, कवि अपने काम में सफल होने के लिए चैन की नींद त्यागने के लिए कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कोशिश करते रहने की जीवन में क्या उपयोगिता है। तो ये उत्तर है, कोशिश करते रहने की जीवन में बहुत उपयोगिता है। वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेता है और हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। बच्चों हमेशा सदैव पढ़ने की, लिखने की, जिसकी भी है, हमेशा कुछ भी काम करो, कोशिश में हमेशा लगे रहो। ये लेसन समाप्त होता है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।